Students, class 7th poem The Laburnum, which is composed by मीरा ओबेरॉय। पहले पोएम का टाइटल समझ लेते हैं। द लेबरनम। लेबरनम का मतलब क्या होता है? लेबरनम एक श्रबी ट्री है, एक ऐसा ट्री है जिस पे पीले रंग के फूल खिलते हैं। एक दो फूल नहीं, वो पूरा का पूरा फूलों से लदा हुआ होता है। सीजन्स के अकॉर्डिंग पेड़ की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हर सीज़न में वो एक जैसा नहीं रहता। वो अपनी ब्रांचेस को कवर कर लेता है येलो गोल्डन कलर के फ्लावर से, स्पेशली इन द समर सीजन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो कैसे उसके वैल्यू चेंज होती है, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। एंड दिस पोएम इज कंपोज बाय, एज आई टोल्ड यू, मीरा ओबेरॉय। मीरा ओबेरॉय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो एक राइटर भी थी, पोएट भी थी। शी डाइड इन 2012 एंड हर पोएम्स वर वेरी सिंपल, ठीक है, और ब्यूटीफुल थी। और उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा टैलेंट था, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में वो अपनी कहानियाँ लिखती थी। और एक टैलेंटेड राइटर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी एक गार्डनर भी थी, जो बहुत इंटरेस्ट से अपने गार्डनिंग करती थी, ठीक है। तो इस पोएम को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से नेचर को डिस्क्राइब किया। तो लेट्स बिगिन द पोएम। अब वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हैं। जस्ट डाउन द रोड वेयर आई लिव। आई कौन है यहाँ पर? मीरा ओबेरॉय। वो कहती है जस्ट, जिस लेन पे, जिस रोड पे मैं रहती थी, वहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ, हो सकता है वो ऊंची तरफ रहती हूँ, नीची तरफ। अ लोन लेबरनम ग्रोज। एक अकेला लेबरनम का पेड़ है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ, मतलब वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं करता, अपना विज्ञापन नहीं करता, अपनी शो ऑफ नहीं करता, ठीक है। अनलाइक द कॉइंग क्रोज। अनलाइक माने जैसे कि कॉइंग क्रोज करते हैं, यानी कि यहाँ पे वो बता रही हैं कि जो लेबरनम है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, क्वाइट नेचर वो बता रही हैं। वाइल काउइंग क्रोज अपने आप को बहुत एडवर्टाइज करते हैं, लोगों का आते जाते ध्यान आकर्षित करते हैं, काव काव करते हैं। काउइंग क्रोज कौन होते हैं? काव काव करने वाले कौवे। तो काउइंग क्रोज, यहाँ पर काउइंग एक एडजेक्टिव है जो क्रोज के लिए यूज हुआ है। तो इस स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया, पोएटेस ने हमें बताया कि जहाँ वो रहती हैं उसके थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ जाकर एक अकेला लेबरनम का पेड़ है, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता, कोई एडवर्टाइजमेंट अपने नाम का नहीं करता, जैसे कि बोलने वाले कौवे करते हैं, सबका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया है कि कॉइंग क्रोज और उसमें लेबरनम ट्री में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट लाइक द कॉइंग क्रोज यू वुड से। अब वहाँ पे अनलाइक था, यहाँ पे लाइक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई है। बट लाइक द कॉइंग क्रोज यू वुड से, आप कॉइंग क्रोज की तरह कहोगे, देयर इज नथिंग टू दिस ट्री, कि इस ट्री की भी कोई खासियत नहीं है। जैसे कॉइंग क्रोज हैं, कुछ स्पेशल थोड़ी हैं, बोलने वाले कौवे हैं, जस्ट बोलते रहते हैं, ऐसे ही इस ट्री में भी कुछ खास नहीं है। इट्स हाइट इज रिमार्केबल, अनरिमार्केबल। रिमार्केबल होती है कोई चीज़ अप्रिशिएबल, कोई चीज़ नोटिसेबल, कोई अद्भुत सी अटेंशन ड्रॉ करने वाली चीज़, लेकिन इसकी हाइट भी ना ओके ओके सी है, कोई बहुत खास नहीं है। इट्स लीव सो ऑर्डिनरी, और इसकी पत्तियां भी कुछ ऐसी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट सिंपल पत्तियां इसकी हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में इसको अनलाइक बताया है कॉइंग क्रोज की तरह, कि जैसे कॉइंग क्रोज अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करता है। और सेकंड स्टैंजा में इसकी सिमिलैरिटी दिखाई है विद द कॉइंग क्रोज। क्या सिमिलैरिटी है? कि कॉइंग क्रोज जैसे कुछ खास नहीं है, ऐसे ये लेबरनम ट्री भी कोई खास नहीं है, ना तो इसकी हाइट कोई बहुत ऊंची या बहुत बढ़िया किस्म की है, ना ही इसकी पत्ती कुछ खास है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा। बट कम द समर गोल्डन लाइट। अब वो कह रहे हैं लेकिन जब समर आता है और उसमें गोल्डन लाइट, यानी कि आपको पता है समर में जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा होती है, इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री। और जब वो सनलाइट, गोल्डन कलर की सनलाइट ट्री में पड़ती है तो वो उसमें ट्रैप हो जाती है। बच्चों मैं आपको बताती हूँ, जो लेबरनम ट्री है ना, ये पीले रंग के फूलों से लदा हुआ होता है समर सीजन में। इन मे द क्रिस्टलाइट सनबीम्स। क्रिस्टलाइट मीन्स चमकीली, जो सन की रेज हैं वो इसके येलो फ्लावर्स के ऊपर पड़ रही है। बस्ट आउट फॉर ऑल टू सी। सबको इतना येलो ग्लो दे देती हैं दैट वो चमकना लगता है,
सब कुछ फॉर ऑल टू सी, सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो समर में क्या होता है, जैसे ही सन रेज ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और वो इस पेड़ पे पड़ती हैं तो पूरा पेड़ गोल्डन लाइट अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और इसकी जो लदी हुई फूल हैं येलो कलर के वो सब चमकने लगते हैं। फॉर ऑल टू सी, ऑल टू सी मतलब सब उसको देखने लगते हैं। तो ये अट्रैक्शन बहुत गेन कर लेता है इन द समर सीजन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा में सीजन चेंज हो रहा है और आ रहा है अब रेनी सीजन। समर सीजन के बाद क्या आता है, रेनी सीजन। द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इज ग्लूम। थंडरी माने बादलों के गरज से जो स्काई बिल्कुल ग्रे हो चुकी है वो एक ग्लूम यानी कि वो उदासी जैसा मौसम कर देती है। यानी कि होता है सब जगह कुछ कुछ रुका रुका होता है, थमा थमा सा होता है। और एवरीथिंग इनसाइड, इनसाइड माने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब तरफ आपको काले बादल नज़र आ रहे हैं और वो एक उदासी भरा माहौल कर देते हैं। बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड। लेकिन ये जो लिटिल ट्री है लेबरनम का, ये अनटच्ड रह जाता है उस ग्लूमीनेस से। इट बर्न्स विद द टोपाज लाइट। इट बर्न्स विद द टोपाज लाइट मीन बिकॉज इट कीप्स ऑन ग्लोइंग लाइक अ टोपाज। टोपाज होता है एक स्टोन जो कि पीले रंग की लाइट से चमकता रहता है। और वो पीले रंग की लाइट इस ट्री के अंदर क्या है, वो है इसके अंदर इसकी लदे हुए फूल। तो वो कह रहा है कि मौसम चेंज होने से जब ये आ जाता है रेनी सीज़न, इसका सारे तरफ तो एटमॉस्फेयर में असर पड़ता है, ग्लूमीनेस छा जाती है, लेकिन पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पेड़ अभी भी अपनी पीली पत्तियों के साथ अभी भी चमक रहा है, जस्ट लाइक अ टोपाज। टोपाज होता है एक स्टोन जो कि गोल्डन कलर की लाइट एमिट करता रहता है, चमकता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा पे चलते हैं। फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लोक द ट्री एंड डेजल एवरी आई एंड एवरी पफ ऑफ वेयर्ड ब्रीज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय। वेरी 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 ब्यूटीफुल लाइन्स। तो क्या कहते हैं, जो फ्लावर्स ऑफ के हैं सनशाइन की यानी कि सूरज की किरणों के जो फूल हैं वो ट्री को कवर कर लेते हैं। क्लोक माने जैसे कि आपने कोट पहन लिया, तो जो ट्री है उसकी उसकी ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जो सूरज की किरणों से चमकते हुए फूल यानी कि वो लेबरनम के फूल हैं, लेबरनम के ऊपर जो फूल हैं उन्होंने पूरे ट्री को लाद दिया है। एंड डेजल एवरी आई एंड स्पार्कल ग्लिटर एवरी आई यानी कि हर आँख यानी कि हर कोई उन्हें देख के चमक उठता है। एंड एवरी पफ ऑफ वेवर्ड ब्रीज, ब्रीज होती है ठंडी हवा, और हर एक झोंका ठंडी हवा का ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय, वो पासर्स बाय नीचे से गुजरने वाले लोगों के पासर्स बाय के ऊपर गोल्ड बरसाता है, गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ लेबरनम फ्लावर्स। बहुत ही प्यारी सी लाइन है, मैं फिर से बताती हूँ। जब सूरज की किरणें फूल पे गिरती हैं और फूल लेबरनम के चमकते हैं और पूरे ट्री को कवर कर लेते हैं, तो हर किसी की आइज़ उसको देख के जगमगा उठती हैं, चमकती हैं, और हर एक झोंका हवा का जब आता है तो वो ट्री से टकराकर उस पे से फूल पासर्स बाय के ऊपर गिराता है। ब्यूटिफुल लाइन्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। इवन द बैगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज दिस ट्री एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री। और नीचे वहाँ पर थोड़ी पास में स्ट्रीट के नीचे की तरफ एक बैगर यानी कि एक भिखारी जो बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, स्माइल आ जाती है जब वो ये ट्री देखता है। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री, और थोड़ी देर के लिए वो ये आनंद महसूस करता है जो उसे ट्री को देख के मिलता है, और बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। यानी कि इतनी ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के पैसे भी नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, फ्री में ही नेचर हमारी आइज़ को प्लेजर दे के जाता है। और हमारी ही नहीं, बैगर जो कि अब ऑलरेडी बहुत नीडी है, वो भी बहुत खुश हो जाता है व्हेन ही सीज दिस लेबरनम ट्री। सो सच अ ब्यूटिफुल पोएम बाय मीरा ओबेरॉय। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद द बुक एक्सरसाइजेस टुगेदर इन अ सिंगल वीडियो. Do watch that. Bye bye.